नमस्ते। देखिए, जिन बच्चों का 2024 में एग्ज़ाम है उनके लिए एनपीओ जो अकाउंट्स का फर्स्ट चैप्टर है हमारा, इसके इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बताएं जो किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे हम आपको सारा क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन अभी बता दे रहे हैं किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है एनपीओ के लिए, इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब सब्जेक्टिव में दोनों आ जाएगा, थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल दोनों करेंगे, इसमें आ जाएगा। तो भैया पहले थ्योरेटिकल में पूछते हैं कौन कौन सा पूछेगा। तो सबसे पहले आपको डिफिनेशन पूछेगा, सबसे पहले डिफिनेशन पूछेगा भाई एनपीओ किसे कहते हैं। तो ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसे कहते हैं। और पूछ देगा आपको इसकी विशेषताएं बताओ, किसकी एनपीओ की विशेषताएं, या किस टाइप की संस्थाओं एग्जाम्पल देगा और बताएगा बताओ जो ये एनपीओ है कि नहीं है। उसके बाद है आपको पूछेगा इसमें अकाउंटिंग जो होती है वो क्या है। तो अकाउंटिंग में 3 चीज़ें बनाई जाती हैं, लेखांकन के लिए किया जाता है क्या चीज़ भैया जी 3, कौन कौन। तो इसमें जो अकाउंटिंग होता है आपको अकाउंट बनाना पड़ता है हमको, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स ये पूछ सकता है। इनकम एक्सपेंडिचर क्या होता है ये पूछेगा, एक्सपेंडिचर अकाउंट या तो बनाने के लिए या तो इसका थ्योरी पूछेगा। और होता है एक हमारा बैलेंस शीट, क्या होता है बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। देखिए ये तीनों मर्ज करके नहीं पूछेगा क्योंकि 5 नंबर पूछता है ना, तो या तो पूछ देगा रिसीव एंड पेमेंट से इनकम एक्सपेंडिचर बताओ, या इनकम एक्सपेंडिचर से आपको रिसीव एंड पेमेंट पूछेगा, या इनकम एक्सपेंडिचर प्लस बैलेंस शीट, या फिर रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट प्लस बैलेंस शीट। ठीक है, तो यहाँ से ये पूछेगा, इसका डिफिनेशन पूछेगा, रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट किसे कहते हैं, परिभाषाएं पूछ देगी। उसके बाद पूछेगा आपको इनकी विशेषता फीचर बता दो, या इस पे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे देगा आपको बनाने के लिए, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम रहेगा बनाने के लिए। हाँ सर जी। इसके बाद एक और इसमें इंपॉर्टेंट हो सकता है, कैश बुक और रिसीव एंड पेमेंट में क्या डिफरेंस है। तो ये था रिसीव एंड पेमेंट से पूछेगा। और इनकम एक्सपेंडिचर से क्या क्या, पहले इसका भी डिफिनेशन, फिर पूछ देगा आपका ये बनाते कैसे हैं। तो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ से प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ सकता है शॉर्ट में। उसके बाद दोनों में डिफरेंस पूछ देगा, रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस, एंड इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इनकम एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस है, रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस है। तो ये क्वेश्चन इसका यहाँ से बनता है। ठीक है सर। उसके बाद बैलेंस शीट है, चिट्ठा, आर्थिक चिट्ठा का बनाने के लिए। तो ये था एनपीओ का। और इसमें और होता है, आज जो बताते हैं हम लोग, इसमें ना एक होता है हमारा फंड बेस अकाउंटिंग होता है, जो फंड जिस पैसे के लिए आता है उसी में खर्चा करती है। ऑब्जेक्टिव में भी रहेगा या शॉर्ट में 2 नंबर में भी रहता है फंड बेस अकाउंटिंग, जैसे मैच का फंड, टूर्नामेंट फी, ये सब है ना। तो देखो जहाँ से पैसा आएगा उसको फंड में जोड़ना है, जहाँ पैसा जाएगा उसको माइनस कर देना, घटा देना है। मतलब जितना पैसा है एक तरफ, जितना गया एक्सपेंस कर दो। अगर फंड का पैसा बचा है तो उसको हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। अगर फंड कम था हमारे पास, खर्चा ज़्यादा हो गया, तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर में दिखाते हैं। तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग पूछेगा, यह भी पूछता है। 2 नंबर में पूछ सकता है, 2 मार्क्स, या फिर ऑब्जेक्टिव में दे देगा 1 मार्क्स में, आपको एमसीक्यू की तरह पूछ सकता है। एक मार्क्स में भी पूछता है। तो फंड बेस में। उसके बाद एक बहुत हिट इसका क्वेश्चन होता है, वो सब्सक्रिप्शन का, सब्सक्रिप्शन, चंदा, सब्सक्रिप्शन, इसका पूछता है ही। 2-3 ईयर का दे देगा, पूछेगा आपको रिसिप्ट पेमेंट में कितना दिखाओगे ये बताओ, या पूछ देगा इनकम एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा वो बताओ।
तो ये सब प्रैक्टिकल बातें हैं। या पूछ देगा आपको एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना जाएगा, सब्सक्रिप्शन के बारे में, एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो ये था एनपीओ का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सब्जेक्टिव प्लस में थ्योरेटिकल, सॉरी प्रैक्टिकल प्लस में थ्योरेटिकल दोनों है, और ये पूछेगा। एक बार और देख लें हम लोग। रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में पूछेगा, जी सर। इनकम एक्सपेंडिचर, जी सर। और बैलेंस शीट, तीन होते हैं, बनते हैं अकाउंटिंग में। इसका फाइनल अकाउंट या फिनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। तो रिसीव एंड पेमेंट का डिफिनेशन पूछ देगा, फीचर पूछेगा, बनाते कैसे वो, या तो इस दोनों का अंतर पूछ देगा। इनकम एक्सपेंडिचर में भाई डिफिनेशन, प्रैक्टिकल, या फिर रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में क्या डिफरेंस है, ये हो जाएगा। और बैलेंस शीट और आर्थिक चिट्ठा ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों है, तीनों है इसका। प्रैक्टिकल में भी पूछेगा, थ्योरेटिकल में पूछेगा, और एमसीक्यू में भी पूछेगा। उसके बाद फंड बेस्ड होता है, जैसे मैच फंड दे देगा आपको, फंड का बता, टूर्नामेंट फंड देगा, इस सब का क्वेश्चन इस टाइप के बना के देता है। तो 2 मार्क्स में पूछ सकता है और 1 मार्क्स में भी आता है। या फिर लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन अगर पूछे भारी करने के लिए, तो उसमें भी इसका एडजस्टमेंट आ सकता है। सब्सक्रिप्शन का भी, चंदा का आता है। तो ये था। और सर जी 1-2 और बता देते हैं, रुक जाइए। जैसे आपको ना थ्योरी पूछ देगा, थ्योरी, तो डोनेशन किसे कहते हैं ये पूछ कहेगा, इसका लिखो। हाँ सर जी, दान या इंडोनमेंट फंड, इंडोनमेंट फंड किसे कहते हैं, या फिर लेगेसीज, ये थ्योरी में पूछ सकता है। इस तीनों में से कोई एक रहता ही है। और या पूछेगा लाइफ मेंबरशिप फी के बारे में बताओ, लाइफ मेंबरशिप फी। तो ये है एनपीओ का, इतना आएगा ही आएगा, निचोड़ है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। अब देखो डोनेशन, दान, या एक और लिख लो ना, सब्सक्रिप्शन यहीं पे ऐड कर लेते हैं ना। अब देख लीजिए कितना दिए, 1 2 3 4 5, 5 में कम से कम 2 क्वेश्चन आना ही आना है, हर बार आता है। ठीक है, ये है। तो एनपीओ में इतना ही है, और इसका वीडियो एमसीक्यू का और सब्जेक्टिव का आएगा। अभी आप लोगों को एग्जाम है इसलिए इंपॉर्टेंट बता दिया गया है। धन्यवाद।